हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास है वो मैं कराने वाली हूँ आपको सुपर टीईटी, यानी कि जो जूनियर सुपर टीईटी जो है वो आपका जब भी होगा। आपको पता है कि जिसकी डेट आपकी जो है अप्रैल में लगी हुई थी, लेकिन वो जो है आपका एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो गया है। और नेक्स्ट डेट देखिए, अभी आपको पता है कि कोविड की वजह से जो है डेट्स में कुछ आपको बदलाव दिखे हैं। तो और फिलहाल तो इलेक्शन की वजह से ये डेट जो है आपकी आगे बढ़ी थी, लेकिन कोविड को देखते हुए लग नहीं रहा है कि अभी इतना जल्दी एग्ज़ाम हो पाएगा। अभी 1-2 मंथ मुझे लग रहा है कि ये स्टे रहेगा जहाँ पे है। फिर भी जिन लोगों ने अभी भी तैयारियां नहीं शुरू की हैं वो तैयारी शुरू कर सकते हैं। मैथ्स की क्लास मैं आपको बता दूं कि बेसिकली हमारी क्लास जो है वो मैथ्स की रहती है, ठीक है। और मैथ्स की क्लास में मैं यहाँ पे आपको कराऊंगी, आपको भी बता दूं कि जो बेसिक की बुक्स होती हैं मैथ्स की, ठीक है, मैंने देखा है उसमें सारे जो भी आपके सिलेबस जो दी हुई थी 8th क्लास की बुक से मैक्सिमम चैप्टर्स आपके कवर अप हो रहे हैं। तो आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ आप 8th क्लास का पढ़ो, आपको इसके ऊपर भी पढ़ना है। लेकिन फिलहाल जो बेसिक की बात आती है तो 8th क्लास में क्या क्या चैप्टर्स दिए हुए हैं वो सारी चीज़ें हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दूं कि जो पहला चैप्टर है वो है परिमेय संख्याएं, ठीक है। जो पहला चैप्टर है वो है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं पहला चैप्टर है आपका। और परिमेय संख्याएं में जो चीज़ें मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें आपको पहले बता चुकी हूँ एक लेक्चर में। तो परिमेय संख्याएं जो आपका पहला चैप्टर है इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, पहले समझ लें कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। तो परिमेय संख्या इसे हम डिनोट करते हैं या फिर दर्शाते हैं p/q से। ये जो है एक परिमेय संख्या है, यानी कि रैशनल नंबर है। p/q यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि p जो है आपका, आपको पता है कि एक अंश होता है एक हर होता है। अंश मीन्स एक होता है आपका न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। अंश न्यूमरेटर और हर डिनोमिनेटर। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, जहां पर p और q क्या हो, पूर्णांक हो, ठीक है, जहां पर p और q पूर्णांक हो। और एक कंडीशन और है, जो सेकंड वन इज कि q इज नॉट इक्वल टू 0। वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, जहाँ पर p और q पूर्णांक हैं और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, वो कहलाता है परिमेय संख्याएं। ये आपकी एक अच्छी सी समझने लायक छोटी सी डेफिनेशन है। अब जैसे कि आपको बता दूं, आपने लिखा फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे 2/3, ठीक है, 5/8, 9/11, 1, 0, 8/2, 3/1। ये सभी संख्याएं, इनके अलावा और भी कोई भी संख्या जिसे आप p/q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं वो हो जाता है परिमेय संख्या, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा यहाँ पे ये 1, 0 और 8/2 में क्यों। अब आप सोच रहे हो भाई 1 को तो हमने p/q के फॉर्म में नहीं लिखा है, तो 1 को क्यों परिमेय संख्या कहा जा रहा है। 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। 1/1 की वैल्यू भी तो 1 ही होती है। दैट मीन्स किसी नंबर में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो वो नंबर स्वयं ही आ जाता है। दैट मीन्स कि ये आपका एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है 0, 0/1 भी हम लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि ये भी एक परिमेय संख्या है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो आप उसका जवाब लगाएंगे कि है। नेक्स्ट आपका है 8/2। 8/2 को आप सोच रहे होंगे यार ये तो कट के जो है 4 हो जा रहा है, लेकिन 4 को तो हम 4/1 कर सकते हैं, यानी कि ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या चैप्टर में ये हमारी एक थी छोटी सी स्टार्टिंग, ठीक है। अब आप बड़े क्लासेस में पढ़ना चाहोगे इसे 9th क्लास में, आपके आर एस अग्रवाल की बुक आती है, उसमें भी जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है एकदम सेम एज इट इज़ यही दी हुई है। डेफिनेशंस तो चेंज नहीं हो सकती हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। अब आती है बात की परिमेय संख्याओं का योग,
ठीक है, उसी में हम चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है परिमेय संख्याओं का योग। ये मैं पढ़ा रही हूँ आपको उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की गणित की किताब, यानी कि क्लास 8th की गणित की किताब यहाँ पे आपको बताई जा रही है, पढ़ाई जा रही है। ठीक है, सिर्फ एक बेसिक आपको सारे चैप्टर से रूबरू यहाँ कराया जाएगा। तो आज की पहली क्लास में परिमेय संख्याएं हम देख रहे हैं। योग में एज एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ 3/5, जो बुक में दिया है वही ले रही हूँ। ठीक है, प्लस माइनस 13/5, इसे आपको ऐड करना है। अब इसे ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि इन दोनों का हर समान है। हर समान है दैट मीन्स कि नीचे जो है डिनोमिनेटर में 5 ही रहेगा, हर 5 ही रहेगा। ऊपर आपको दिख रहा होगा 3 यहाँ से, तो ये 3 यहाँ उतर जाएगा, और प्लस और माइनस माइनस होता है, और ये हो जाएगा आपका 13। आप यहाँ से देख लो तो ये हो जाएगा -10/5, इसे हम लिख सकते हैं -2। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो आपके बुक में दी गई है वो कुछ ये दी हुई है कि संख्या रेखा के द्वारा हल करना। ठीक है ना, संख्या रेखा के द्वारा हल करना। तो संख्या रेखा के द्वारा हल करने में सिर्फ आपको सिंपल जो है एक संख्या रेखा बनानी है, और उस पर आपको अगर डिनोट करना हो कि कोई आपको परिमेय संख्या दी गई है, उसको बताना है कि संख्या रेखा पर वो कहाँ होगी। जैसे मान लो एक संख्या रेखा को अगर डिफाइन करना हो, तो सिंपली मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, इससे मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चंस उठने चाहिए। ठीक है, तो कैसे निरूपित करेंगे, तो मैं आपको ये बता दे रही हूँ। जैसे संख्या रेखा आप बनाते हो कोई भी, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या रेखा है ये, ठीक है। तो इसके बाद से जब संख्या रेखा हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं पॉइंट्स हमारे। तो 0 तो होगा ही, आपको पता है कि एकदम मिडिल में हम 0 रखेंगे। 0 के साथ साथ अगर हम 1/5 लेते हैं यहाँ पे, तो सारा इसी पैटर्न पे रहेगा। 2/5, 3/5, 4/5। इधर जब चलोगे आप लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस के साथ -1/5, -2/5, -3/5, -4/5 और -5/5। ठीक है, जितना आगे आपको जाना हो, जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा गया हो, उसके अकॉर्डिंग आप इसको बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है कि यहाँ पे भी अगर आपको निरूपण पूछ लेता है कि मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 2/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। ठीक है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो आप तुरंत निरूपित कर दोगे इस तरह से बना करके, और ये आप जो है यहाँ एरो लगा करके 2/5 यहाँ पे है। तो संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होने के बाद से जैसे मैंने आपको योग बताया है अभी, तो योग में ही मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बता चुकी हूँ, तो आपको कुछ मैं बता रही हूँ कि आप उसे करेंगे। ठीक है, मैंने जो ये योग बताया है इसमें आपको बताया था कि यहाँ पे हर समान है, तो उसी तरह से आप एग्जाम्पल के तौर पे 4/7 प्लस 8/7 को सॉल्व कर लेंगे। दोनों परिमेय संख्याएं हैं और इनका योग आपको निकालना है। ठीक है, कितना होगा बताएंगे कमेंट करके। और एक और बता रही हूँ 5/9 प्लस -4/9, इसका योग कितना होगा ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो इसके बाद से नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आपको ये मैंने बता दिया है कि समान हर वाले परिमेय संख्याओं का योग। ये चीज़ आप यहाँ से समझ लेंगे कि जो मैंने आपको बताया है ये इसमें हर क्या है, समान है। ठीक है, समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योग आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सीख चुके हैं। और होता क्या है, तो ये बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो है जो आपका हर होता है वो क्या होता है, समान ही होता है। एक फॉर्मूला समझ लीजिए या फिर आप इसे याद करने का तरीका समझ लीजिए कि समान हर वाली परिमेय संख्या का योग में नीचे समान हर होगा और ऊपर जो है परिमेय संख्या के अंशों का योगफल होगा। ठीक है, परिमेय संख्या के अंशों का योगफल, अंश पता है आपको, ऊपर होता है न्यूमरेटर। ठीक है, उसका योगफल जैसा कि एक उदाहरण में आपको बता दिया गया है, एग्जाम्पल में आपको बता दिया गया है। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं कुछ और इसके अलावा। तो चूंकि आपको संख्या रेखा पर निरूपण करना बता दिया गया है, अगर आपको संख्या रेखा पर कहा जाए कि आप उसका एडिशन यानी कि योग बताइए, तो विस्थापन के द्वारा इसे बताया जाता है। बट मुझे नहीं लग रहा है कि ये चीज़ यहाँ पे भी इतनी इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है इसमें। तो योग आपने पढ़ लिया है।
इसी प्रकार आप देख सकते हैं, जैसे अभी आपने समान हर वाला किया है क्वेश्चन, तो अब हम देखेंगे एक ऐसा योग जिसमें हर समान नहीं होगा, यानी कि 2/15 प्लस 9/-10। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसे हम करेंगे कैसे? करने का तरीका एक ये होता है कि आप क्या कर लीजिए कि पहले जो आपको दो परिमेय संख्या दी हुई हैं, यानी कि ये पहली 2/15 और ये प्लस 9/-10, इसमें आप इनका जो हर है वो समान कर लीजिए। हर समान करने का तरीका क्या होगा? हर कैसे समान कर सकते हैं? जैसे 2/15 लिखा है, तो अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दें और यहाँ 2 से गुणा कर दें, तो यहाँ हर में क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो वही काम आप यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। प्लस 9/-10 में हमें डिनोमिनेटर 30 लाना है, तो किससे गुणा करेंगे? यहाँ 3 से, तभी तो 30 होगा, तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। यहाँ से आपका जो हर है वो समान हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब साइन देखिए, साइन में दिक्कत होगी आपको, प्लस, लेकिन ये प्लस है और ये माइनस है। अभी भी रोक लें आप कहिए तो आप ये प्लस 27 कर लेते हैं और ये माइनस 30 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो प्लस का साइन लगा हुआ है और माइनस का, तो माइनस वाला ही तो चलेगा आगे ना। तो इस माइनस वाले को हम कहाँ लिख सकते हैं? -27/30। अब ये प्लस माइनस मिल करके माइनस बनाएंगे और ये हो गया 4/30 -27/30। समान हर हो चुका है, तो जो हर हो जाएगा वो समान और इन दोनों का योग, क्योंकि घटाना है तो घटाना। 27 में से 4 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 23 आएगा, यानी कि -23/30 जो है इसका योग होगा, ठीक है। -23/30 इसका योग होगा। तो आपने देखा किस तरह से हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, जो इसका डिनोमिनेटर है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? समान कर ले रहे हैं, ठीक है। एक ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिससे, अच्छा संख्या सेम नहीं होनी चाहिए, अधिक से अधिक लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि क्या उसी संख्या से गुणा करना है जो इसमें है या जो इसमें है, तो ऐसा नहीं है। किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखें। बस आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये क्वेश्चन लगाएंगे 7/12 प्लस 8/-15, और जो दूसरा है आपका -5/12 प्लस 5/18। ये दोनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, करके आप इसका आंसर ज़रूर से बताएं। आपकी प्रैक्टिस भी साथ में होती रहेगी। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको हर जगह, ऐसा नहीं है कि परिमेय संख्या सिर्फ 8th क्लास में ही है, बड़े क्लासेस में भी है, और उससे भी मैं क्वेश्चंस आपको टेस्ट के तौर पर जो है प्रोवाइड कराती रहूँगी बीच बीच में, तो आपको उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल बेसिक पे फोकस करें, ठीक है। तो ये हो चुका है आपका। इसके बाद से हम देख लेते हैं कुछ और चीज़ें, ठीक है। तो इसके बाद से जब मैं आगे बढ़ रही हूँ तो मुझे दिख रहा है कि एक्सरसाइज गिवन है, एक्सरसाइज 1A करके, यानी कि अभ्यास 1A, ठीक है। तो अभ्यास 1A में जो दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, जैसे कि आप पहला क्वेश्चन है सरल करने को दे दिया है। तो जैसे इसमें मैं आपको बता दूँ कि पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 4/5 प्लस -2/5। इसका जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है फर्स्ट का ही, वो दिया है -4/-5 प्लस 2/-5, ठीक है। इन्हें करना है सॉल्व आपको। अब देखिए, चूंकि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आपको ये कहूँगी कि ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को आपको करना सिखा दिया गया है कि जो हर है अगर समान है तो समान हर नीचे लिख लेंगे, और ऊपर वाला जो भी है आपका साइन के साथ। तो इसमें आपको दिक्कत हो रही होगी समझने में कि पता नहीं कैसे कर लिया, तो ये माइनस माइनस चाहिए तो आप यहाँ से हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस माइनस को बीच में लेते आए, कोई समस्या नहीं होगी उससे, और ये 2/5 हो गया। अब देख लीजिए हर समान है तो समान ही लिख लीजिए, और ऊपर वाला जो है साइन के साथ एज इट इज लिख लीजिए। तो ये भी आपका 2/5 ही आ गया, तो इसमें समस्या वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका है दूसरा वाला, वो जो है आपका कि संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। तो संख्या रेखा वाला क्वेश्चन हम लोग छोड़ेंगे यहाँ से। अब इसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कि हर का लसा लेकर सरल कीजिए। जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा है कि समान हर हैं उनको कैसे हल किया है। जो इसमें थर्ड वाला जो आपका पार्ट है उसका पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है कि हर का लसा लेकर सरल करना है। लसा मतलब सभी को पता है, एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कि बिना एलसीएम लिए आप इसको सॉल्व ना करें, क्योंकि मैंने आपको एक तरीका और बताया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि हम हर को क्या करेंगे,
इक्वल कर लेंगे तब उसको सॉल्व करेंगे, बट आपको क्वेश्चन में ही लिख दिया है कि आपको लसा लेकर सरल करना है, यानी कि एलसीएम। एलसीएम देखिए किसका लेना होगा, आपको लेना पड़ेगा 12 और 16 का। तो लसा ले लेते हैं, कैसे लिया जाता है देखिए, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग नंबर हैं, यानी कि 12 से ही जाएगा। तो कितना हो गया आपका, 12 4 जा 48। देखो अगर 3 से कर लें तो 3, और ये मतलब 4, और ये 4 से कर लिए तो 1, यानी कि जो लसा आया, यानी कि जो एलसीएम आ रहा है आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, यानी कितना हो गया आपका 48। ठीक है, यानी कि इसका लसा कितना है 48 है। तो 12 से 48 कितने टाइम्स जाता है, ये जाता है 4 टाइम्स। तो उस 4 का मल्टीप्लाई हम 5 में कर देंगे, तो 4 5 जा 20। सभी को आता होगा लेने, जिसको ना आता वो बताएगा। प्लस साइन है और माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 16 3 जा 48 होता है, तो 7 3 जा 21, यानी कि जो आंसर आपका आएगा वो आएगा -1/48, और ये इसका आंसर है आपका थर्ड के फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को ये लसा वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में आ रहा होगा। इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो जल्दी से देख लेते हैं। वो है आपका -3/11 प्लस -4/33। अब देखिए, अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, जो ये माइनस दिया हुआ है ना, ये दोनों के लिए दिया हुआ है अलग अलग, यानी -3/11 है और ये -11 है। ठीक है, यानी कि माइनस माइनस आप कट कर सकते हो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। और ये -4/33 है। अब अगर 11 और 33 का एलसीएम अगर हम लेने जाते हैं तो कितना आएगा, देखो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, और ये 3 1 जा 3 और 3, यानी कि जो इसका एलसीएम होगा वो होगा 11 × 3, यानी कि 33। 33 इसका एलसीएम होगा, 33 को हम यहाँ लिखेंगे। 11 से कितने टाइम जा रहा है, 3 टाइम्स, यानी 3 3 जा 9, और ये 33 1 जा 33, यानी कि 4। तो ये हो गया 5/33, और ये आपका आंसर है इसके सेकेंड पार्ट का। ठीक है ना, इसके बाद से हम करेंगे जल्दी से इसका जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 4 ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1A में। तो जो आपका चौथा क्वेश्चन बच रहा है हमारा, उसमें आपसे कह रहा है मान ज्ञात करना है। ठीक है, मान ज्ञात करिए, फाइंड द वैल्यूज। -11/9, यानी कि सिंपली इसको हम सॉल्व कर देंगे, इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं करना है। 2 क्या है आपका, अंश है, यानी कि हर में यहाँ 1 होगा, ये परिमेय संख्या है, 1 तो सभी नंबर के नीचे होता है। एलसीएम लेना हो डायरेक्टली ले लीजिए, या फिर इस प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और 11/9 एलसीएम क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 1 है, 1 × 9 9। 1 कितने टाइम्स जाता है 9 से, 1 9 जा 9, तो 9 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 18। 9 1 जा 9, 11 1 जा 11, और यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा 7/9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का सेकेंड पार्ट। ये दिया हुआ है आपको -3 प्लस -2/-3। अब देखिए माइनस माइनस कट गया तो क्या आएगा, -3 प्लस 2/3। यहाँ भी 1 समझ लेते हैं, क्या हो गया 3 1 3 जा 3 है, तो 3 1 3 3 जा 9, और माइनस पहले से है, प्लस 2, कितना आंसर आ गया -7/3, और ये है आंसर आपका फोर्थ के सेकंड पार्ट का। ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है आप सभी को। तो ये जो है आपका तरीका हो गया किस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर हर समान है तो। हर समान अगर नहीं है तो भी 2 मेथड मैंने बताए हैं आपको। पहला मैंने बताया है आपको कि आप जो इसका हर है वो समान कर लें। ठीक है, हर समान कर लें, और अगर हर समान करके नहीं कर पा रहे हैं तो जो दूसरा मेथड है वो लसा यानी लघुत्तम समापवर्तक के द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं दोनों क्वेश्चन को आप। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं, इसको ध्यान में रखें आप। ठीक है, इसके बाद से चलिए और देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है आपको और जाननी है। एक चीज़ और बता दूं जो ध्यान देने वाली है आपकी। ठीक है, परिमेय संख्याओं का योगफल एक परिमेय संख्या होता है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर परिमेय संख्या है तो उनका योगफल परिमेय संख्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ नोट कर दे रही हूँ, परिमेय संख्या का योगफल परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बता दूं
कुछ प्रगुण भी दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ प्रगुण जैसे कि आपको मैंने बताया था कि संवरक प्रगुण होते हैं, ये मैंने हिंदी में बता रही हूँ यहाँ पे मैं आपको कि संवरक होते हैं, क्रम विनिमय होते हैं, साहचर्य होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से जो है पढ़ाया जाता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। इंग्लिश में जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो इस तरह से पढ़ा होगा, हिंदी में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर जिन्होंने पढ़ा होगा। तो जब आप स्कूलिंग करते हो तो आपसे कहा जाता है कि इसे साहचर्य नियम से हल करिए, या फिर कहा जाता है कि इसे आप क्रम विनिमय नियम से हल करिए, लेकिन आपको हल तो करना नहीं है एग्जाम में, सॉल्व भले करना है लेकिन आपको सीधे। इसके बाद से हमारा आता है एक्सरसाइज नंबर 1B, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 1B जो हमारा है उसमें देखिए मैं आपको बता दूं कि 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1B में 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं और पहले का जो क्वेश्चन है वो आपको ट्रू और फॉल्स है, ठीक है। उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कुछ इस तरह से दिया है, -4/5 प्लस -4/5 इज इक्वल टू -8/5। ये आपको बताना है कि ये सही है या नहीं। तो देखिए बिल्कुल सही है। सही क्यों है? ये आपका माइनस साइन के साथ है, प्लस ये माइनस के साथ है, यानी माइनस प्लस माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस कितना होता है, माइनस होता है, यानी कि ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। दो नंबर्स अगर माइनस में है तो वो ऐड हो जाते हैं, अगर एक प्लस और एक माइनस में होता तो वो कैंसिल आउट हो जाता, ठीक है। ऐड होके बनाते हैं -8/5, यानी कि ये ट्रू है आपका। सेकेंड पार्ट इसमें आपका है कि -6/7 प्लस 6, ठीक है। ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। ये परिमेय संख्या नहीं है, आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। तो ये जो है क्या है, नहीं है, ये आपका फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है। आप देख सकते हैं, अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर में इसका आंसर आ जाएगा। आपको अपॉन में दिख रहा होगा ना कि 7 है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, ठीक है। तो 3 परिमेय संख्या का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, तो ये बताना है। तो मैंने आपको बताया है पहले भी अभी कि जो परिमेय संख्या होते हैं उनका योगफल परिमेय संख्या ही होता है, ठीक है। तो ये नहीं होता है कह रहा है, यानी कि ये भी आपका क्या है, फॉल्स है, ठीक है। ये भी आपका जो है फॉल्स हो गया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा जो इसका फोर्थ वाला पार्ट है कि 2 परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, ठीक है। के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो ये सही है या नहीं है? तो ये आपका सही होगा, ठीक है। ये आपका सही होगा कि अगर 2 परिमेय संख्याएं हैं, अगर उनके जोड़ने का हम क्रम बदल दें तो जो योगफल है वो वही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका सही हो गया है। चलिए नेक्स्ट जो है सेकंड वाला, इसमें आपको बताना है कि जो संख्याएं दी हुई हैं इनको जोड़ने पर जो संख्याएं आएगी वो परिमेय संख्या है कि नहीं। तो ये आप बताएंगे, अब इस क्वेश्चन को जोड़ें इनको और बताएं कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। बहुत ही आसान है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करिएगा और की जगह प्लस का साइन लगाइएगा और मुझे बताइएगा कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सत्यापित करना है, तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, डोंट वरी, क्योंकि ये सब कोर्स के क्वेश्चन हैं तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी 2 परिमेय संख्याएं हैं और ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है, आपको दिया है -15/11, ठीक है। और आपको फाइंड करना है बी प्लस ए, ठीक है। ए और बी 2 परिमेय संख्याएं हैं और आपको बता रहा है कि ए प्लस बी -15/11 है, तो बी प्लस ए कितना होगा, तो बी प्लस ए भी सेम ही होगा, यानी कि -15/11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5th वाला, रिक्त स्थानों की पूर्ति या डैश प्लस -12/7 इज इक्वल टू -12/7 प्लस 5/-11। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे,
तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, -5/11 यहाँ है और ये -12/7 है, तो ये वाला संख्या जो है यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका 5/11 और भी माइनस साइन के साथ। समझ में आ रहा है? सेकेंड पार्ट इसका, फिफ्थ का ही, ये आपका है -10 प्लस डैश प्लस -7/12 इज इक्वल टू -10 प्लस 5/6। दोनों साइड्स को देखना है और एक तरह से बनाना है। तो देखिए दूसरे वाले साइड में जहाँ डैश दिया हुआ है वहाँ किसकी कमी है, -10 यहाँ पे है आपका, 5/6 जो है इस तरफ नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 5/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 किस तरह से करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 सरल करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। तो 3/4 प्लस -8/9 प्लस 5/8, कुछ भी तरीका वगैरह नहीं दिया है कैसे करना है, तो कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लो पहले साइन वगैरह सही कर लेते हैं। 3/4 प्लस माइनस माइनस होता है 8/9 प्लस 5/8। अब देख लीजिए आप 4, 8 और 9 है, एलसीएम ले लेते हैं जल्दी से। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और ये 9, 2 2 जा 4 और ये 9 और फिर 2 1 जा 2 और ये 9। इसका जो एलसीएम होगा वो कितना हो गया, 9 इंटू ये कितना है 8, 72। ठीक है, अभी क्या करेंगे, आप 72 ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 4 से कितने टाइम जाएगा 72, तो ये आपका जाएगा 18 टाइम्स। ओके, तो 18 इंटू 3 कितना होता है 54। ये 9 8 जा 70 होता है, 72 होता है, तो 8 8 जा 64, 8 9 जा 9 5 जा 45। प्लस वाले को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, 5 4 9 माइनस 64/72 कितना हो गया, 9 में से 4 गया 5 और ये 35। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर सही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इसका हम करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। ऐसे ही आपको भी करना है, आराम से करेंगे। 9/10 प्लस 22/15 प्लस -13/20। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए आराम से। -9/10 प्लस 22/15 -13/20। अगर आपको दिक्कत हो रही है प्लस माइनस में, तो प्लस वाला साइन पहले कर लीजिएगा ताकि आराम से सॉल्व कर सकें आप, अगर दिक्कत होती है इस तरह से करने में। ठीक है, और अब एलसीएम ले लें जल्दी से। इसका एलसीएम किसका लेना है, 15, 20 और 10 का। तो 10, 15 और 20 का अगर हम एलसीएम लें तो देखो 2 से 2 5 10, 15 और ये 10। तो फिर से एक बार 2 से ही करते हैं, 5। अब 5 से चला जाएगा ये सीधे, चाहो तो 3 से भी निकाल लो एक बार, तो अब पूरा ही 5 से चला जाएगा। 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 15 4 जा 60। एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। 15 4 जा होता है तो ये 88, 10 6 जा होता है तो ये 54 और ये 3 जा होता है तो ये 39। माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 9 और 4 आपका हो गया 13 और ये 5 4 9। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया -5/60 और आप इसको चाहो तो कट कर लो तो ये हो जाएगा -1/12। ये आपका आंसर हो गया है 6th के सेकेंड पार्ट का। ठीक है, तो 6 का सेकेंड पार्ट भी यहाँ से खत्म हुआ। अभी आती है बात क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 में आपको प्रगुण का यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो प्रगुण का यूज करना है, जैसे मैंने आपको बताया है, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, या फिर आप कह लो साहचर्य प्रगुण। ठीक है, तो या फिर हिंदी में क्रम विनिमय कह सकते हो, साहचर्य कह सकते हो और समवरक कह सकते हो। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करने के लिए आता है, क्योंकि कोर्स है आपका प्रॉपर बच्चों का, तो वहाँ पे आपको नियम से नहीं सॉल्व करने को ऐसा होगा, बस आपसे पूछ सकता है कि ये क्या होता है, बिकॉज नियम से आपको पूरा ब्रीफली तो कोई क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये आपका एक्सरसाइज 1B कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह से जो है बाकी सारे जो है क्वेश्चंस और चैप्टर्स भी आपको करा दिए जाएंगे। ये क्लास 8 का चूँकि इसलिए कराया जा रहा है, 6 7 का इसलिए छोड़ दिया जा रहा है
क्योंकि सारे आपके जो चैप्टर्स हैं वो इससे मैच कर रहे हैं और थोड़ा सा लेवल भी आपका बाकी बेसिक से देखा जाए तो थोड़ा हाई है। ठीक है, अच्छी खासी बुक है मोटी सी इसकी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।